मेरे ठाकुर जी इतना श्रृंगार करते हैं, आप कभी मेरे घर आएंगे, हमारे यहाँ पूरा मंदिर है ठाकुर जी का, हम वहीं रहते हैं, वो हमारे घर में नहीं है, हम उनके घर में हैं। क्या बात है। तो हमारे यहाँ डेली ठाकुर जी का श्रृंगार होता है और हमारे ठाकुर जी इतने नटखट हैं कि वो एक बार पहनी हुई ड्रेस दोबारा नहीं पहनते। अच्छा। और आप पहना के देख लो, हमने केवल एक स्पेशली उनके कपड़े रखने के लिए ना एक अपार्टमेंट अलग से ले रखा है। जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना भारती, वो घर में एक बच्चे का कैसे ख्याल रखते हैं भारती, लिटरली वो फीलिंग होती है। एक बच्चा एक बूढ़ा, दो का मिक्सचर आपके घर में है। एक बुजुर्ग जिनका बहुत डिसिप्लिन है, आपको डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा वरना वो रोस्ट हो जाएंगे। अभी डांट लगा देंगे, अभी आपको तुरंत 1 मिनट में झाड़ के बैठा देंगे, थप्पड़ भी मारते हैं, कई बार मारा है उन्होंने। हाँ। और एक बच्चा जो छोटी छोटी बातों पे नटखट, किसी भी बात पे रूठ जाता है, नहीं पहनना तो नहीं पहनना। ऐसा हुआ है मैम कभी कपड़ों में? बहुत बार। अभी ही मैं आने से पहले बोल के आई हूँ, अभी उनकी 3 ड्रेसेस आके रखी हुई, तीनों उन्होंने नकार दी, मैं नहीं पहनूंगा। तो मैंने कहा मैं इनको किसको पहनाऊँ आपके नाप की ड्रेस, क्योंकि हर किसी के पास अपने ठाकुर अलग अलग नाप के होते हैं। अच्छा मैम, मैंने देखा ठाकुर जी कई लेके ट्रैवल भी करते हैं। नहीं, गलत ये होता करना है। चाहिए कि गलत नहीं? होता है। मैंने देखा वो कुछ ले रहे सामान और ठाकुर जी भी पकड़े हुए हैं, ये सही होता है कि नहीं? करना चाहिए। भगवान ही है, उनके स्थान पे उनको रखना चाहिए। या फिर आप किसी को बोल, नहीं तो बहुत सारे रेमेडीज होते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं yes. तो आप एक चावल की कटोरी उनके पास रख के चले जाइए। अच्छा। तुलसी पत्र आप उनके पास रख कर चले जाइए, है ना। लेकिन क्या होता है, अब आप चप्पल या फिर आप पूरी नियम संयम, जैसे हमको अगर लेके जाने हैं कहीं, अब हम आए आपके यहाँ, हम नहीं लाए, क्यों? क्योंकि हम होटल में रह रहे हैं। अब उस होटल में क्या क्या हो रहा है, कौन उस रूम में रह कर गया, मैं वहां अपने ठाकुर विराजमान नहीं कर सकती। मुझे बहुत पवित्रीकरण चाहिए अपने ठाकुर को विराजमान करने के लिए। ठीक, अब मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं जूते भी पहन रही हूँ, चप्पल भी पहन रही हूँ, मैं चप्पल पहन के ठाकुर जी उठा कैसे सकती हूँ? नहीं कर सकती। इवन आप बिलीव करिए, हमारे यहाँ हम अगर वॉशरूम हुआ है नंबर 1, तो भी हम पूरे कपड़े चेंज करके ही ठाकुर जी को पुनः हाथ लगाएंगे। और अगर हम नंबर 2 हुआ है तो हम नहाएंगे, फिर ठाकुर जी को स्पर्श करेंगे। इतना नियम कायदा है हमारे यहाँ। कब से चल रहा है मैम? पता नहीं। अच्छा, मतलब आपको याद नहीं, तो मतलब बहुत पहले से चल रहा है। ठाकुर जी को महसूस किया मैम कभी आपने? महसूस, वो घर में ही रहते हैं, बहुत बार देखा है। बहुत बार एक बच्चा सा घूमता है घर के अंदर और वो इतनी अटखेलियाँ करते हैं, रात को उनको अच्छे खासे हम उनकी जगह पर विराजमान करके लिटा देते हैं, सुला देते हैं। और अगले दिन सुबह देखो तो उनकी पायल हमारी बालकनी में है या गेट के बाहर है। तो भाई अचानक से हम कुछ खा रहे हैं, खाते खाते अचानक से बोलेंगे नहीं मुझे तो यही खाना है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी हमारा मंदिर। जो इंसान रहता है ना प्रभु के साथ, वो उसी को फील होगा। 1 सेकंड में आपने रील देख के आपको लगा है झूठ है, तो आपको फील नहीं होना है। नहीं, और मजे की बात पता है क्या है हर्ष, यहाँ पर कि शुक्र का बंदा, मतलब आपके इंडस्ट्री का बंदा कोई एक मंदिर चला जाए, सर ढक ले, नंगे पैर मंदिर जाता हुआ उसका एक रील आ जाए तो कितनी तारीफ हो जाती है। अरे वाह, इसके बच्चों ने देखो खड़े होके हाथ जोड़ लिए, कितने संस्कार। आप एक शुक्र के बंदे से तो एक्सपेक्ट करते हो कि वो गुरु के सारे काम करें, और एक गुरु का बंदा जो आपके सामने आ रहा है, जो अपने ठाकुर जी को रोज सजाता है, संवारता है, उनका नित्य नियम ध्यान रखता है, वो अगर सज धज के आपके सामने आ जाता है, अगर वो थोड़ा सा श्रृंगार कर लेता है तो आपको हजम नहीं हो रहा। क्यों? आपने कैसे मान लिया कि हम वैरागी हैं? हम वैरागी नहीं है, हम कृष्ण भक्त हैं। आप पहले अपनी मेंटेलिटी को खोलिए। वैरागी, सन्यासी और कृष्ण भक्त में अंतर देखिए। मुझे लगता है कि हमें कोई हक नहीं है, अगर हम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरे कमेंट भी ना करो। अरे देखो, सब नहीं आपको लेना ना वो चीज़ तो आगे बढ़ो, मतलब बुरा मत लिखो किसी को। और मैं इनको बता दूं, जो बोलते हैं कि श्रृंगार करते हैं, मैम आपको वृंदावन जाके कभी देखिए, लोग हर्ष लहंगों में खोए होते हैं, कैसे ठाकुर जी में, मतलब गोपी ड्रेस, फॉरनर देखे, आंखें बंद, कहीं भी नाच रहे हैं वो। ये इतने शरारती हैं कि ये शादी करने को तैयार नहीं। अब इनको जबरदस्ती बांधेंगे हम। राधा रानी कहाँ से आएगी? वृंदावन से। क्या बात है यार। पूरा शादी बारात निकलेगी, मेहंदी होगी, हल्दी होगी, सब होगा, आप आइएगा। हाँ, हमको भी साड़ियाँ लहंगे लेके पहुंचेंगे हम भी भाई, है ना यार हम आएंगे यार, हम आपको पहनाएंगे राजस्थानी। प्लीज प्लीज, आप जब भी कान्हा जी की शादी करें हम जरूर बुलाना। जैसे मैम कोई किसी से प्यार करता है या वैवाहिक जीवन में किसी को ऐसा होता है ना कि यार इसको प्यार क्यों नहीं मिल रहा। हमारे दोस्त होते हैं कुछ जो देखते हैं इनके बहुत ब्रेकअप्स होते रहते हैं, सच्चा प्यार नहीं मिलता, उनमें उनकी भी कई गलतियां होती हैं, लेकिन ये साथी
मिलने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो ये होती है कि हर चीज का एक निश्चित समय होता है ना। जैसे कि कुंडली के अंदर एक चीज होती है महादशा। आपके पास जिस चीज की महादशा चल रही है, क्या वो आपके 5th हाउस से कहीं रिलेट कर रही है? क्या वो आपके 7th हाउस को कहीं किसी तरीके से सपोर्ट कर रही है? अगर नहीं तो आपको मिलेंगे तो सही आपकी लाइफ के अंदर लोग, लेकिन वो टिकेंगे नहीं। वो आपके लाइफ से कहीं ना कहीं एक समय के बाद चले जाएंगे। जैसे कि राहु की महादशा या राहु की अंतरदशा के अंदर अगर आपका किसी के साथ अफेयर चालू हो गया तो वो व्यक्ति आपके जीवन से जाएगा ही जाएगा, और ऐसे नहीं जाएगा, आपसे अच्छा खासा बहुत कुछ लेकर जाएगा। मैम ये जो कौन से घर में है वो हमें कैसे पता चलेगा? आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आपका जन्म हुआ वो, और जिस समय आपका जन्म हुआ, टाइम और प्लेस, इन तीनों चीजों को मिलाकर पूरा एक चार्ट तैयार होता है जिसे हम आपकी जन्म कुंडली कहते हैं। आपकी एक कुंडली के अंदर लगभग और बहुत सारे चार्ट्स बनते हैं, जिसके अंदर आपके मम्मी पापा के, आपकी सक्सेस के, आपका भाग्य, आपके भगवान, आपके भाई बहन, बहुत सारे चार्ट्स बनते हैं, बहुत सारे चार्ट्स बनते हैं। तो ये एक बहुत डीप कैलकुलेशन है। जिन्हें ऐसा लगता है कि बस कुंडली पत्रा खोला और तुरंत बता दिया, वो नहीं होता। अब लोग मुझे कहते हैं आपके यहाँ 2-2 महीने की वेटिंग चल रही है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज पैसे लूँ अभी बता दूँ, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं आपसे। लेकिन हमें एक नॉर्मल चार्ट को पढ़ने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे चाहिए ही चाहिए। और ये सब मैथमेटिक्स है ना? पूरी मैथमेटिक्स है टोटल। क्योंकि मैंने कुछ लेक्चर सुने थे जिसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कुंडली, ये सारी चीजें एक साइंस है, एक मैथमेटिक्स है जो आप काउंट पूरी करते हैं। नेचर साइंस है। और उस साइंस को अगर आप नॉर्मल साइंस के साथ जब जोड़ेंगे तो आपको एक एक चीज वही निकल कर आएगी। जैसे शनि के लिए कहा जाता है कि शनि साइंस के हिसाब से एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर गैस ही गैस है। शनि जब जब भी जिसकी कुंडली में 7.5, पनौती, ढैया, महादशा, इन सब चीजों में आएगा, आपको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होगी ही होगी। और एसिडिटी और गैस सीधा दिमाग से कनेक्टेड है, इसलिए बहुत लोगों को वो गंदे बुरे ख्यालात भी आते हैं। राहु साथ में आता है तब राहु आपको ऐसे गंदे विचार जरूर देता है। और अगर उस पर भी आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, आप नशे में रहते हैं या नशे के आदी होते हैं, तो फिर डेफिनेटली आप उस स्टेज तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। या तो उस समय आपको आपके प्लैनेट्स बहुत सपोर्ट कर रहे हो गोचर के, एक तो वो कुंडली बन गई जो आपके जन्म के वक्त बन गई, एक होती है गोचर की जो रोज बदल रही है, एक एक सेकंड एक एक प्लैनेट एक एक डिग्री आगे पीछे अपना कर रहा है। तो जो आपकी गोचर की कुंडली अगर वो आपको सपोर्ट कर गई और आपके प्लैनेट्स के अंदर आपके और जो ग्रह हैं वो आपको सपोर्ट कर गए, महादशा दशा आपको सपोर्ट कर गए, तो आप सरवाइव कर जाएंगे। नहीं तो अगर बैड कॉम्बिनेशन बन गया तो ऐसा इंसान सुसाइड करेगा ही करेगा। और कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं? जैसे शुक्र आ गया तो पता ही है कि ये बंदा फेमस हो, अगर शुक्र बहुत पावरफुल है तो। फेम आपको सूर्य देते हैं। सूर्य भी देते हैं? हाँ, फेम आपको सूर्य देते हैं। पर मैं कह रही हूँ ना, फेम के अलग अलग रूप हैं। हाँ। मैं किसी ऐसी चीज में बैठी हूँ जहां मुझे पुरस्कार चाहिए, मैं पुलिस में हूँ, मुझे अच्छी ड्यूटी चाहिए। लोग नहीं, बहुत लोग नहीं जानेंगे, केवल मेरे डिपार्टमेंट के लोग जानेंगे या मेरे शहर के लोग जानेंगे कि मैंने क्या काम किया। हाँ। मैं इंस्टाग्राम पे नहीं चलूंगी, रोज वहां पे रील्स बना बना के नहीं दिखाऊंगी, देखो आज मैंने इस चोर को पकड़ लिया। ये पुलिस नहीं कर सकती, नहीं करती। ठीक है, एक अब बहुत ऊंची पोस्ट पर बैठा हुआ आईपीएस ऑफिसर ये काम नहीं करेगा, वो इन चीजों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेगा। तो वहां उसको फेम कौन देंगे? सूर्य। वो उनकी यश, मान, कीर्ति, उनके वैभव को, उनकी पर्सनैलिटी को ऐसा बना देंगे कि लोग उनको देखकर। अगर आप LOL पॉडकास्ट के क्लिप्स देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।